दोस्तों नमस्कार। आज की कथा है विष्णु पुराण की कथा। विष्णु पुराण की शुरुआत होती है महर्षि पराशर और मुनि मैत्रेय के संवाद से। पराशर मुनि जो वेदव्यास के पिता थे, अपने शिष्य मैत्रेय को ये ज्ञान प्रदान करते हैं। इस अंश में सृष्टि की रचना के विषय में बताया गया है कि सर्वप्रथम परब्रह्म निराकार, निर्विकार और अनंत था। उसी से महतत्व की उत्पत्ति हुई। फिर अहंकार, पंचमहाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन और इंद्रियों की रचना हुई। फिर ब्रह्मा प्रकट हुए, जिन्हें सृष्टि का निर्माण करना था। उन्होंने मनु, सप्तऋषियों, देवताओं, दैत्यों और अन्य प्राणियों की रचना की। इस अध्याय में कल्प, मनवंतर और युगों का विस्तार से वर्णन है। इस अंश में ब्रह्मांड संरचना का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मांड 7 द्वीपों और 7 समुद्रों में विभाजित है, जैसे कि जम्बू द्वीप, पलक्ष द्वीप, साल्म द्वीप इत्यादि। जम्बू द्वीप को विशेष रूप से मानवों का निवास स्थल बताया गया है। इसके केंद्र में मेरु पर्वत स्थित है, जो देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। इसी पर्वत के चारों ओर विभिन्न लोक स्थित हैं, जैसे स्वर्गलोक, पाताललोक, मृत्युलोक। इस खंड में सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रहों की गति, दिन रात्रि, ऋतुओं और काल चक्र का वैज्ञानिक विवेचन भी मिलता है। इस अंश में देवताओं और असुरों के संघर्ष तथा विभिन्न मनवंतर मनु के शासनकाल का वर्णन है। प्रत्येक मनवंतर में एक नया मनु होता है और सृष्टि एक नई दिशा में अग्रसर होती है। इसमें प्रसिद्ध सागर मंथन की कथा आती है, जब देवता और असुर मिलकर अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन करते हैं। भगवान विष्णु कूर्म अवतार कछुए के रूप में धारण कर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करते हैं। मंथन से कई रत्न और देवी देवता उत्पन्न होते हैं, जिनमें लक्ष्मी, वारुणी, ऐरावत हाथी, कामधेनु, कल्पवृक्ष, चंद्रमा, हलाहल विष और अंततः अमृत। जब असुर अमृत हड़पने लगते हैं, तब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर अमृत देवताओं को पिला देते हैं। ये खंड विष्णु के प्रमुख दशावतारों का वर्णन करता है। जब भी धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान विष्णु अवतार लेकर संसार की रक्षा करते हैं। मत्स्य अवतार जब पृथ्वी पर जल में डूब गई थी, तब भगवान ने मछली का रूप लेकर वैवस्वत मनु की नौका की रक्षा की। कूर्म अवतार सागर मंथन के समय। वाराह अवतार हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को पाताल में छुपा दिया था। तब भगवान ने वाराह सुअर का रूप लेकर पृथ्वी को पुनः स्थिर किया। नरसिंह अवतार हिरण्याकश्यप को मारने के लिए भगवान आधे सिंह और आधे मानव बने। वामन अवतार बलि राजा से 3 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड मांग लिया। परशुराम अवतार क्षत्रिय के अत्याचार से पृथ्वी की रक्षा की। राम अवतार त्रेता युग में रावण का संहार किया। कृष्ण अवतार द्वापर युग में अधर्म का नाश किया और गीता का उपदेश दिया। बुद्ध अवतार असत्य हिंसा का विरोध कर शांति और करुणा का मार्ग दिखाया। कल्कि अवतार यह अवतार कलयुग के अंत में होगा, जब धर्म की पुनः स्थापना की जाएगी। विष्णु पुराण में भारत के प्राचीन इतिहास की झलक भी मिलती है। इस खंड में सूर्यवंश और चंद्रवंश का विस्तार से वर्णन है। सूर्यवंश में इक्ष्वाकु, हरिश्चंद्र, सगर, भागीरथ, रघु, दशरथ और श्री राम जैसे महान राजा आते हैं। चंद्रवंश में पुरुरवा, याति, नहुष, पांडु और कुरुवंश के राजा सम्मिलित हैं। इन्हीं वंशों से महाभारत की कथा जुड़ी हुई है। इस अंश में अर्जुन, श्री कृष्ण, कौरवों और पांडवों के जन्म और कार्यों का संक्षिप्त उल्लेख मिलता है। यह खंड विष्णु पुराण का अत्यंत आध्यात्मिक भाग है। इसमें यह बताया गया है कि मनुष्य को धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सच्चा धर्म वही है जो दूसरों का हित करे, परोपकार करे। भक्ति ही मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है। जो व्यक्ति निरंतर भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता है, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यहाँ प्रलय महापरिवर्तन का वर्णन भी है। जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है, तब संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती है और विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विश्राम करते हैं। विष्णु पुराण केवल मिथकों और संग्रह नहीं है, यह जीवन का मार्गदर्शक ग्रंथ है।
इसमें कई व्यवहारिक शिक्षाएं दी गई हैं। भक्ति का महत्व यह पुराण बताता है कि किसी भी युग में भक्ति ही मुक्ति का साधन है। धार्मिक सहिष्णुता, सभी प्राणियों के प्रति करुणा और समान भाव, नैतिकता और धर्म, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, दया और क्षमा जैसे गुणों को सर्वोच्च बताया गया है। कर्म का सिद्धांत, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसको प्राप्त होता है। विष्णु पुराण एक व्यापक ग्रंथ है जो हमें जीवन के हर पहलू, सृष्टि से लेकर मोक्ष तक का मार्ग बताता है। इसमें वर्णित ज्ञान यह समझाने में सहायता करता है कि संसार परिवर्तनशील है, परंतु प्रभु विष्णु का आश्रय शाश्वत है। यह पुराण यह भी सिखाता है कि चाहे हम किसी भी युग में क्यों न हों, यदि हम सत्य, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलें तो ईश्वर स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। विष्णु पुराण न केवल देवताओं की गाथा है, बल्कि एक धर्मनिष्ठ, आध्यात्मिक और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा है। जय श्री हरि। धन्यवाद दोस्तों।